नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि शरणगमनं परिपूर्णं पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरयमज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि विसरणेन सद्शीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत। आज ही के दिन तो बाबा साहब ने ना किशन पंचमी लेकर बहुत धर्म की दीक्षा ली और उनके साथ 5 लाख लोगों ने ये दीक्षा ली। तो उन्होंने कैसे लिया? किशन पहले और उसके बाद पंचशील। तो ये शील बहुत ही ज़रूरी चीज़ है समाज में। अगर हम सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और धार्मिक रूप से प्रगति करना चाहते हैं तो ये शील का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर शील नहीं है और आप कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी शिक्षण प्राप्त कर लो, वो किसी काम का नहीं है। जैसा हम घरों में देखते हैं कि बहुत शिक्षित लोग हैं, पैसे वाले हैं, लेकिन उनके बच्चे ढंग के नहीं हैं, शील का पालन नहीं करते हैं। शराब, नशा, पता, दुनिया भर की खराब आदतें, और उससे क्या होता है सारा परिवार बर्बाद हो जाता है। और जो कुछ भी उनके माँ बाप ने कमाया, जो भी कहो ज़मीन जायदाद या प्रतिष्ठा, वो सारी ख़त्म हो जाती है, मिट्टी में मिल जाता है। इसलिए शील बुनियाद है। और इसलिए जो भी कार्यक्रम होता है तो पहले किशन पंचशील से शुरू किया जाता है। बार बार आपको याद दिलाया जाता है कि ये शील का पालन करो, शील का पालन करो। क्योंकि अगर शील का पालन नहीं करेंगे तो हमारी प्रगति और किसी कारण से प्रगति अगर वो प्राप्त हो गई तो आप उसको पकड़ कर नहीं रखते, बांध कर नहीं रख सकते, उसको बनाए नहीं रख सकते। देर सवेर वो सारी प्रगति खत्म हो जाती है। तो विहार का आने का मतलब ये, आप लोग तो आते हैं रोज़ विहार, तो विहार की जो परिभाषा है वो ये है कि जहाँ पर विशेष आहार मिलता है वो विहार है। तो कौन सा विशेष आहार लेने के लिए विहार आना चाहिए? यहाँ पर शील का विशेष आहार लेने के लिए विहार आना चाहिए। यहाँ पर समाधि का विशेष आहार लेने के लिए विहार आना चाहिए।
प्रज्ञा का विशेष आहार लेने के लिए विहार आना चाहिए। ये इसी के लिए विहार आना चाहिए। और ये क्यों लेना चाहिए? क्योंकि इसमें हमारी इस लोक में प्रगति और सुगति है, परलोक की भी सुगति है, और लोकोत्तर जो अवस्था है निर्वाण, वो भी प्राप्त करने की नींव ये शील समाधि प्रज्ञा में है। तो ठीक है, शील का तो लेते ही हैं जब भी कार्यक्रम होता है, लेकिन रोज़ उसके साथ साथ शील लेने के बाद थोड़ी देर क्यों ना हो ध्यान करना चाहिए। जैसे घरों में रहते हैं, रोज़ सुबह उठ गए, ट्यूशन पंचिल लिया, एक 10 मिनट ध्यान किया, फिर कुछ सूत्र पाठ किया और फिर अपने काम में लग गए। फिर शाम में काम से आए, कोई कभी 1 घंटा सब घर वाले बैठे, फिर ट्यूशन पंचिल लिए, क्षमा याचना की, अगर कुछ छूटा हुआ तो ट्यूशन पंचिल लिया, 10-15 मिनट ध्यान किए और कोई सूत्र पाठ किया और बात खत्म। इस तरह से रोज़ 15-20 मिनट आधा घंटा ये देना चाहिए सुबह और शाम, तब जाके जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन आएगा, घर की सुख शांति बने रहेगी, आर्थिक और सामाजिक और धार्मिक प्रगति बनी रहेगी। तो शील पालन करना है तो उसके साथ समाधि का अभ्यास क्यों करना है? ये भी एक प्रश्न हो सकता है। हम तो शील पालन कर रहे हैं, समाधि की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वास्तव में समाधि रहने से ही शील मजबूत होता है, ठीक है ना? क्योंकि जो शील तोड़ना हम शरीर और वाणी से तोड़ते हैं, लेकिन वो शरीर और वाणी से शील कब टूटता है? जब मन में वो तोड़ने का विचार आता है, तब जाके शरीर और वाणी से टूटता है। तो अगर मन में आपके विचारों पर अगर काबू नहीं है, विचारों पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, तो क्या होगा? वो शरीर और वाणी पर निकल आएगा और टूट जाएगा। लेकिन अगर मन पे आपका काबू है, तो अपने आप शरीर और वाणी पे भी काबू हो जाता है। तो वास्तव में शील का पालन मन के स्तर पर होता है, शरीर के स्तर पर और वाणी के स्तर पर तो बाद में होता है। तो अगर आप मन के ऊपर काबू नहीं करोगे और केवल शरीर के ऊपर, वाणी के ऊपर काबू करोगे, तो एक बहुत बड़ा दबाव होता है, बहुत बड़ा एक टेंशन हो जाता है। उस पर ज़्यादा देर हम शील पालन नहीं कर सकते। देर सवार कोई विपरीत परिस्थिति आ जाती है, कोई दुर्घटना घट जाती है और शील टूट जाता है। यानी खाली शील का पालन करने की कोशिश करना और समाधि का अभ्यास न करना, वो ऐसा है जैसे एक टांग पे खड़ा होना। एक टांग पे खड़े होंगे, कितनी देर खड़े होंगे? हल्का सा कोई धक्का दे दिया तो आप गिर जाओगे। तो अगर आपको अच्छी तरह से खड़े रहना है, खड़े नहीं रहना है, अच्छी तरह से चलना ही नहीं, आपको दौड़ना है, तो आपको दोनों भी पैर चाहिए। दोनों पे पैर पर खड़े होगे तब आराम से खड़े होगे, कोई धक्का देने से भी गिरोगे नहीं। और सिर्फ खड़े ही नहीं हो सकते, आप चल सकते हो, दौड़ सकते हो और अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हो। तो एक पैर अगर शील है तो दूसरा पैर समाधि है। तो शील को समाधि से बैलेंस करना है, समाधि को शील से बैलेंस करना है। ये दोनों एक दूसरे का सहारा है ना? जैसे जब हम हाथ धोते हैं तो क्या करते हैं? एक हाथ से दूसरे हाथ को पोंछते हैं, फिर उस हाथ से इस हाथ को पोंछते हैं, तब जाके हाथ साफ होता है। एक हाथ से अपना अपना साफ होता है क्या? नहीं होता। तो उसी तरह से शील से समाधि को साफ करके अच्छा शुद्ध करना चाहिए, समाधि से शील को शुद्ध करना चाहिए। ऐसे एक दूसरे को शुद्ध करोगे तब जाके तुम्हारे हाथ शुद्ध होंगे, तब जाके शील और समाधि शुद्ध होगा। तो शील यानी शरीर और वाणी के कर्म शुद्ध करना, समाधि यानी मन के विचार शुद्ध करना। मन के विचार शुद्ध होंगे तो शरीर और वाणी के कर्म शुद्ध होंगे, शरीर और वाणी के कर्म शुद्ध होंगे, उतना ही मन शुद्ध होता जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों काम कर सकते हैं। तो एक पैर शील है तो दूसरा पैर समाधि है, और ये दोनों आंखें जो है वो प्रज्ञा है ना? तो प्रज्ञा भी ज़रूरी है। तो प्रज्ञा क्या है? हमको समझ में आता है कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, ये प्रज्ञा है। तो जैसे शील और समाधि अगर आ गया तो प्रज्ञा के आंखों से हम जो है अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए उदाहरण के तौर पर ये बताया गया कि शील एक पैर है तो समाधि दूसरा पैर है, और प्रज्ञा हमारी आंखें हैं। तो प्रज्ञा की आंखें है, लेकिन मान लो शील का एक पैर नहीं है, तो दौड़ पाओगे, चल पाओगे? या शील का एक पैर है, समाधि का दूसरा पैर नहीं है, नहीं चल पाओगे? तो आंखों से तो दिख रहा है, अरे बहुत अच्छा नज़ारा है, बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है, तारीफ तो बहुत करोगे, लेकिन चल नहीं पाओगे, है कि नहीं? तो इसलिए तीनों भी ज़रूरी है। मान
मान लो शील भी अभ्यास कर रहे हैं, समाधि का भी है, लेकिन प्रज्ञा नहीं है, तो अंधे हो, चलोगे तो सही, लेकिन किधर जाके खड्डे में गिरोगे पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए शील, समाधि, प्रज्ञा ये तीनों भी जरूरी है। तो आज के दिन ही बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको ये बौद्ध धर्म दिया। बौद्ध धर्म दिया यानी क्या है? शील के मार्ग पे चलना, समाधि के मार्ग पे चलना और प्रज्ञा के मार्ग पे चलना। तो बाबा साहब ने खाली रिजर्वेशन नहीं दिया है क्या नहीं? हम खाली रिजर्वेशन लेते हैं, लेकिन बाबा साहब का दिया हुआ धर्म लेने को तैयार। तो कितने स्वार्थी और कितने मतलबी हो गए। ऐसा मतलबी समाज क्या प्रगति कर सकता है क्या? है ना, मतलब की चीज़ लेते हैं, लेकिन जो असली मतलब की जो चीज़ है वो एक्चुअली शील, समाधि, प्रज्ञा है। वो अगर आपको प्राप्त हो गया, उसमें आप प्रतिष्ठित हो गए, तो दुनियादारी का सुख तो मिलेगा, निर्वाण जैसा परम सुख भी मिल जाएगा। वो सुख मिल गया तो सारी समस्याएं खत्म हो गई। तो हम समझते हैं कि हमारा दुख चला जाए, हमारी समस्या खत्म हो जाए, लेकिन उस दुख और समस्या को ख़त्म करने के लिए जो शील, समाधि, प्रज्ञा का मार्ग दिया, उसके ऊपर हम चल रहे हैं क्या? खाली रिजर्वेशन लेने से समस्या खत्म होती है? खाली पैसे कमाने से समस्या खत्म होती है? खाली कपड़ा लत्ता होने से समस्या खत्म होती है? नहीं होती। और ये कमाने के लिए भी अगर शील होगा, समाधि होगा, प्रज्ञा होगा, तो अच्छे ढंग से कमा पाओगे और उस कमाई का सदुपयोग होगा। अगर शील, समाधि, प्रज्ञा नहीं होगी, खाली कमाओगे तो इधर कमाओगे, इधर गंवाओगे, क्योंकि शील नहीं है। तो जितना कमाओगे उससे ज़्यादा गंवाओगे, कर्ज करोगे, फिर कमाओगे, उसका इंटरेस्ट भरोगे। तो ऐसे ही ज़िंदगी चक्की पीसे जैसा पिस जाओगे, लेकिन हाथ भी कुछ भी नहीं लगता। तो इसलिए अगर हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका अपने शरीर को लगे, उसका अपने समाज को उपयोग हो, अपने परिवार को उपयोग हो, अपने आप को उपयोग हो, तो जो मेहनत कर रहे हैं वो सही मेहनत शील के है, वो सही मेहनत समाधि में, वो सही मेहनत प्रज्ञा में। तो इसलिए बाबा साहब ने ये धम्म हमको दिया। क्या उस वक्त बाबा साहब को मालूम नहीं था कि मेरा समाज बहुत गरीब है, पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं मालूम था ना? तो उस वक्त निज़ाम जो हैदराबाद का राजा था, दुनिया का सबसे अमीर राजा था, तो उन्होंने कहा कि हमारे इस्लाम को ले लो, तो हम है ना तुमको लाखों रुपए दे देंगे। उसी तरह से जैनों ने कहा हम मदद करेंगे, पैसा लगा देंगे। क्रिश्चियन तो थे ही, यहाँ के राजा थे, राज्य कर रहे थे, वो भी तो पूरा ही देने को तैयार थे, लेकिन उसके बावजूद भी बाबा साहब ने वो धर्म स्वीकारा नहीं। तो इसका मतलब क्या? बाबा साहब को पैसे का महत्व मालूम नहीं था क्या? कि मेरा समाज गरीब है, चलो भाई इनसे पैसा ले लेते हैं और समाज में पैसा बांट देते हैं। वो कर सकते थे ना, लेकिन ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि बाबा साहब को मालूम था कि ये पैसा मात्र देने से आदमी सुधर जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। वास्तव में पैसे से आदमी बिगड़ जाता है। आदमी का पैसा हो लेकिन शील ना हो, समाधि ना हो, प्रज्ञा ना हो, सही से समझ ना हो, तो वो पैसा उसके लिए ज़्यादा जहर है कि नहीं? तो वो जानते थे कि मेरा समाज को संस्कार नहीं है, शील नहीं है, समाधि नहीं है, कई सदियों से ये समाज के बाहर रहे हैं, संस्कार के बाहर रहे हैं, तो इसको मैं अगर पैसा दे दूँगा तो ये तो पागल हो जाएंगे, है क्या? एक तो समझ नहीं है, उसके ऊपर से अगर तुम उसको पैसा दे दो तो वो ऐसा ही है जैसा एक तो बंदर, ऊपर से तुम उसको शराब पिला दो तो क्या हाल होगा उस बंदर का। तो वैसा ये समाज संस्कार नहीं है, बंदर यानी संस्कार नहीं है, और संस्कार नहीं, उसके ऊपर से तुम पैसे की शराब उसको पिला दो तो वो बंदर कितना खतरनाक तैयार होगा। तो वो समझते थे कि मेरा समाज का भी यही हाल है, तो इसलिए इनको कोई ऐसा धर्म देना होगा जो इनको लगाम दे सके, इनके ऊपर लगाम रख सके। तो इसलिए उन्होंने शील, समाधि, प्रज्ञा का मार्ग दिया। क्योंकि अगर शील, समाधि, प्रज्ञा आ गया तो पैसा तो हाथ का मैला, वो तो अपने आप आएगा। आज पैसा पूरा ख़त्म हो रहा है, नष्ट हो रहा है, वो क्योंकि शील नहीं है। एक तरफ कमा रहे हैं, एक तरफ गंवा रहे हैं। अगर शील होगा तो पैसा कमाएंगे, वो गंवाएंगे नहीं, उसका बचत होगा, सही जगह उपयोग होगा, और 1 का 2, 2 का 10 ऐसे पैसे मल्टीप्लाई होता रहेगा। तो इसलिए अगर बाबा साहब के प्रति सही श्रद्धांजलि अर्पित करना है तो वो केवल रिजर्वेशन लेके उनके गले में माला डालकर, फूल चढ़ाकर वैसे श्रद्धा नहीं होती। वो तो एक केवल औपचारिकता है। वास्तविक श्रद्धा या कृतज्ञता कब होगी? जब हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। तो उनका बताया हुआ रास्ता क्या है? शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। उनका बताया हुआ रास्ता क्या है? बुद्धम शरणम गच्छामि,
धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। उनका बताया हुआ रास्ता क्या है? शील के, समाधि का, प्रज्ञा का। ये रास्ते पर चलोगे तो सही मायने में आप बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति कृतज्ञ तो हो, उनके प्रति वफादारी निभा रहे हो और सही मायने में उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हो। तो आज के दिन जो कि धम्म दीक्षा का दिन है, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार या जिसको हम सूर्य कैलेंडर या सोलर कैलेंडर बोलते हैं उसके अनुसार 14 अक्टूबर, लेकिन हमारे भारतीय या चंद्रमा या लूनर कैलेंडर जिसको बोलते हैं उसके अनुसार वो तो दशमी है ना, शुक्ल पक्ष की दशमी जो 25 तारीख को आती है, या जिसको हम दशहरा भी कहते हैं, जिसको अशोक विजय दशमी भी कहते हैं, तो वो दिन है। तो हम दोनों भी दिन मनाना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है क्या? लोग दूसरा त्यौहार 10-10, 20-20 दिन मनाते हैं, तो हम 14 से 25 तक मनाने में क्या हर्ज है? हम भी मना सकते हैं। तो इसलिए ये जो त्यौहार है ये क्या है? बौद्ध धर्म का जातिवाद पर जीतने का त्यौहार। ये त्यौहार जो है अच्छाई का बुराई पर जीत का त्यौहार है ना? तो अच्छाई का बुराई पर जीत का त्यौहार यानी क्या है? दुश्शील का शील के ऊपर जीत। अगर आप दुश्शील है, शील का पालन नहीं करें तो वहाँ कहाँ पर जीत है? वो तो हार है ना? तो बुराई पर अच्छाई की जीत, शील दुश्शील पर शील की जीत, जातिवाद पर धम्म की जीत, बुद्ध धम्म की जीत। तो इस तरह से इसको समझना है और अपने जीवन में उतारना है। तो इसलिए आज आप लोग यहाँ पर आए इस दिन, है ना, सही मायने में बाबा साहब को कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कृष्ण पंचशील लिया, ध्यान से प्रवचन सुना, क्या ठीक है क्या गलत है इसको जानने का प्रयत्न किया। तो इस तरह से शील, समाधि, प्रज्ञा, अनेक प्रकार से जो भी आपने आप पुण्य कमाया है या अतीत में पुण्य कमाया है, वो पुण्य आपके सुगति और प्रगति के लिए हेतु हों, साथ ही साथ परम सुख जिसे निर्वाण कहते हैं वो सब आपको प्राप्त हो। ऐसे में आप सबके लिए मंगल कामना करते हैं। भवतु सब मंगल।